हेलो दोस्तों, आपका एक रिसर्च में स्वागत है। दोस्तों आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन लेके आए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछने जाने वाले क्वेश्चन है। टोटल दोस्तों हमारे क्वेश्चनों की जो संख्या है 108 है। तो दोस्तों हम अपने क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि भारत का जो हाई कोर्ट होता है यानी कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किया जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को, जो कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो आप सबको पता है 26 अक्टूबर 1962 को ये आपातकाल घोषणा की गई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन होता है। तो आप सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, यानी कि प्रथम थे संविधान सभा के। फिर इसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 143 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, अनुच्छेद 368 संसद की कौन सी शक्ति प्रदान करता है। तो संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से पूछा गया है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार शामिल किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किसकी समिति के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों आप सबको पता है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 में गठित पुनर्राज्य आयोग। जी हाँ दोस्तों, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो न्यायमूर्ति यानी फजल अली थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति का पद खाली पद को संभालता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि किस अनुच्छेद यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के, जी हाँ दोस्तों, किस अनुच्छेद तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षित का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। तो दोस्तों आर्टिकल 21A के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें से, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है। दोस्तों किसको देता है, यानी ग्राम पंचायत संगठन का निर्देश देता है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत संगठन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है। तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, ये सिर्फ उपराष्ट्रपति पे है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों इसमें से पूरे पॉलिटिक क्वेश्चन है और 108 क्वेश्चन है, तो इससे आपको कहीं बाहर से क्वेश्चन आने वाले नहीं है, यहीं से आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी है 100% भी है कि इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके फंसने वाले हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 280 में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, छोटे का बड़े भी क्वेश्चन है, छोटे भी क्वेश्चन इसमें हैं। फिर इसके बाद दोस्तों संविधान यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 17 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। दोस्तों सुकुमार सेन थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान के किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः यानी पूरी तरीके से ये लागू हुआ था।
फिर इसी दिन 26 जनवरी को जो फेस्टिवल मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी लोकसभा सदस्य में जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को चुन लिया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर यह निहित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? यानी कि किसी राज्य में अगर संवैधानिक तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है तो राज्यपाल वहाँ का अपने यानी कि ऊपर बैठे राष्ट्रपति को सूचना देता है कि यहाँ पर संवैधानिक तरीके से शासन व्यवस्था नहीं चल रही, तब राष्ट्रपति वहाँ पर अपना यानी कि राष्ट्रपति शासन लागू करता। तो वो किस आर्टिकल के तहत? यानी अनुच्छेद 356 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संसद का उच्चतम सदन क्या कहलाता है? तो दोस्तों राज्यसभा कहलाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका किस में निहित है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति पे निहित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51A में शामिल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारतीय संविधान के मूल कितने भागों में बांटे गए हैं? तो दोस्तों 22 भागों में ये बांटा गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नीति आयोग का यानी कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये सबको पता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सौंपता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से पूछा गया क्वेश्चन, यानी भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये शायद CHL में पूछा गया है, CGL में पूछा गया है, एक बार GD में पूछा गया है, MTS में समथिंग पूछा गया है, लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो MTS के हिसाब से ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि 1951 से 52 में तक ये वर्ष चुनाव किए गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? तो आर्टिकल 352 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना शब्द में समाजवादी या धर्मनिरपेक्षता और अखंडता जोड़े गए थे? तो दोस्तों यानी कि आर्टिकल 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा नियोजित किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसमें यानी कि महाभियोग के द्वारा, जैसे कि जिस तरह राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी तरह नियंत्रक महालेखक परीक्षक को भी हटाया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल अपने यानी कि भारत में बहुत पावरफुल पोस्ट होती है जिसमें से ये नियुक्त होता है। इसमें से ये पूरे यानी कि किसी भी मैटर को या भी किसी फंडिंग एरिया को ये क्रॉस हमेशा चेक करता रहता है। तो इसमें कहाँ पर कितनी फंडिंग हुई, कैसे पैसा खर्च हुआ, ये सारी रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को देता है। तो इसे नियंत्रक लेखक परीक्षक कहते हैं, जो राष्ट्रपति यानी कि CAG बोलते हैं शॉर्टकट में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो आप सबको पता है दोस्तों, ये 24 जनवरी 1950 को किया गया है। इस जगह आप याद रखिए, कुछ लोग 26 लगा देते हैं, नवंबर लगाते हैं, कुछ लोग 23 लगाते हैं, तो ये डेट भी याद रखिए कि 24 जनवरी 1950 को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल यानी 148 में है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। मैंने कहा ना CAG से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो आपको उसका आर्टिकल भी याद रखना, उसका काम भी याद रखना और किसके द्वारा नियुक्त होता है तो ये भी आपको याद रखना है।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया था? तो नागौर राजस्थान से। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ईवीएम मशीन जो आती है, जो वोटिंग करने वाली मशीन होती है, वो 1982 में केरल के 70 पारू विधानसभा क्षेत्र में इसका यूज किया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये दोस्तों जो अनुसूची है वो 10वीं अनुसूची में है, दल बदल कानून। दल बदल कानून का मतलब होता है जब कोई नेता दूसरी ये पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, फिर वो दूसरी पार्टी छोड़ के ज्वाइन करता है, यानी बीच में छोड़ देते हैं, तो इनके लिए एक प्रावधान लाया गया, एक कानून लाया गया। ज़्यादा इनकी वजह से सरकार में ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये केंद्रीय राज्य संबंधियों से है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। इसके 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य हमेशा रिटायरमेंट लेते रहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, बस थोड़े ही क्वेश्चन बचे दोस्तों, ज़्यादा 5 मिनट के क्वेश्चन बचे हैं, तो हम फटाफट ये भी करते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों आप सबको पता है कि ये 12 मनोनीत किए जाते हैं, जो हर फील्ड से होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, हर फील्ड का मतलब कोई विज्ञान क्षेत्र से हो गया, कोई खेल से हो गया, कोई और, ऐसे ही 12 फील्ड चुने गए हैं जिनसे राष्ट्रपति उन्हें मनोनीत करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय प्रधानमंत्री या कोई अन्य मंत्री सदन का सदस्य नहीं है तो उस पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर सांसद का सदस्य बनना आवश्यक है? वो दोस्तों 6 महीने का उसको टाइम दिया जाता है कि आप 6 महीने पर अपनी पॉसिबिलिटी यानी कि अपनी प्रेजेंटेशन यानी संसद के तौर पर उन्हें रखिए, जिससे उन्हें पता चल सके अपनी सदस्यता यानी कि रखिए उनके सामने। 6 महीने के अंदर निर्वाचित होकर उसे आना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो दोस्तों राष्ट्रपति होता है, यानी भारत की तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो राष्ट्रपति होता है। आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो सबसे बड़ी पावर होती है जो देश की, वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वो इसका यूज नहीं कर पाता, यानी कि यूज नहीं कर पाता, वो यूज उसे संविधान के अनुसार ही करना पड़ेगा, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देश्य का यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? दोस्तों 1 बार संशोधन किया जा चुका है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांसद की संयुक्त बैठक के अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति करता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? दोस्तों तो वो 6 वर्ष का होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्य की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये मूल कर्तव्य संख्या वो 11 है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? दोस्तों लोकसभा के। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय नागरिकों को प्रमाण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस वर्ष संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में की गई है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 52, संविधान संशोधन अधिनियम किस से संबंधित? दोस्तों दल बदल कानून से संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों ये प्रस्तावना के द्वारा, यानी प्रस्तावना को कहा गया। आप लोग प्रस्तावना को पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़े तो एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, भारत की सर्वोच्च यानी सर्वोच्च किसे माना गया है?
तो दोस्तों भारत को सर्वोच्च जो माना गया, भारत में जो सबसे सर्वोच्च पद है किसी भी चीज को, जो भारत में ये जो सबसे ज्यादा सर्वोच्च माना गया वो सिर्फ संविधान को माना गया, और किसी ना व्यक्ति को, ना किसी धर्म को, ना ही किसी जाति को। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो सांसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य तथा राज्यों की विधानसभा के निर्वाचन के सदस्य। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किसे वर्ष दिया गया था? दोस्तों 1954 में ये दिया गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार का। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांसद की 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने समय से अधिक नहीं होनी चाहिए? दोस्तों 6 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? दोस्तों 2 बार बुलाया जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट संख्या होती है दोस्तों 552 से ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि ये याद करने वाली चीजें, समझने वाली चीजें नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव यानी सर BN राव को चुना गया था। फिर इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव प्रारूप समिति के किसके समक्ष रखा गया था? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा गया था। फिर इसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान निर्मात्री सभा के में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? हाँ दोस्तों संविधान निर्माता यानी सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये हमेशा पूछता कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे याद रखें। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको ऑप्शन में लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको आपको बहुभी दोस्तों याद करना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसमें से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगलिया वैकेंडो ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आप सबको ये बात तो हर इंडियन को याद होनी चाहिए कि कितना टाइम लगता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों वो भारत का है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रकृति किस प्रकार की है? दोस्तों असंत, कठोर, असंत, लचीला, यानी कि कठोर भी है लचीला भी है। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचन का आयोग का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 324 में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो चुनाव का हेड होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? कितनी भी बार, चाहे जितनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का जो पहला नागरिक होगा वो सिर्फ भारत का राष्ट्रपति ही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद किसके द्वारा हटाया जा सकता है? दोस्तों सांसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा यह हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा। तो इसको आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है कि किस तरह हम भारत के किसी भी राष्ट्रपति के पद को हटाया जा सकता है। इसी से CAG को भी हटाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों 61। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद भाग नहीं लेती। फिर इसके बाद आपको ऑप्शन कई मिलेंगे, लेकिन इसमें विधान परिषद भी होगा, तो आपको विधान परिषद ऑप्शन में लगाना है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? दोस्तों अनुच्छेद यानी कि 123। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश सांसद सत्र प्रारंभ होने के बाद सदन में कितना समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह द्वारा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, यानी कि क्वेश्चन हमारे खत्म हुए
है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति को लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है? तो दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों प्रतिभा देवी पाटिल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? दोस्तों न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु का कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो दोस्तों उसका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह की मानने से बाध्य होता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 374 के तहत। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है यानी कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो राज्य का प्रमुख राज्य के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यही गणतंत्र का मतलब है कि लोगों के द्वारा चुना जाता है। दोस्तों हमारा जो पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।